तो सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। व्यास पूजन के लिए मैं व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ श्री ओम प्रकाश जी शास्त्री जी महाराज, श्री नारायण काले जी, श्री जुगल गुप्ता जी। आप यथाशीघ्र व्यासपीठ के पूजन हेतु व्यासपीठ पर पधारेंगे। कथा की दूसरी संध्या में आप सभी का स्वागत है। अमृत वचन। स्वाभिमान आत्मसम्मान के लिए एक सम्मान कवच है, पर आत्मसम्मान के इस कवच को अभिमानी बनने की संभावना बनी रहती है। यदि वह कवच अपने सम्मान को बचाने वाला और दूसरों को सम्मान को समाप्त करने वाला बन जाए, तब वह स्वाभिमान शस्त्र बन जाता है जो अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। पूज्य श्री मैथिली शरण जी महाराज। अब मैं पूज्य महाराज श्री से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को कथा प्रसंग में लेकर के चलें। पूज्य महाराज श्री। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदम् वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम श्री सीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं पीगणे भावितं वन्दे शिवासेव्यमनिशम् अतुलित बलधाम हेम शैला बदेहम धनुष बंधक शाम ज्ञानी नाम गगन सकल गुण निधान मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि गिरारथ जल बीच सम कैयत बंदो सीता राम पर जिनहि परम प्रिय जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनारो जासुर का निर्मल मति पाओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघु वर विमल यश जो दायक फलचार हृदय विराजत
बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोले भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं श्री राम गोस्वामी श्री शशिराज जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। मोरी भाग भाजन भयहु मोहि समेत बल जाऊं। जो तुम्हारे मन छाए चलो वीर राम पद ठाऊं। मोरी भाग भाजन भयहु मोहि समेत बल जाऊं। जो तुमरे मन छाड़े चलो वीर राम पद ठाऊं। जय सोरे रघुपति भरने जासु सोई। राम विमुख सुत तेज जाने तुम्हारे भाग राम मन जाने। दूसर तो बात कछुनाने सकल पर पद हो राम सिर पद सहज सने हो। राग दोष सामद हो जन सपने होए बस हो। सकल प्रकार विकार बिहारी मन क्रम भजन करे से खाई। तुम कहो मन सब आदि सुपासु संगति तुम्हारो राम सिय जासु। जेना राम बन लहै कलेसु सुख सोई करे हो यह उपदेशो। जेना राम बन लहै कलेसु सुख सोई करे हो यह उपदेशो। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय। बाउर विषम पुराई मन भाग मृगु भाग बस। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सर्वसंता। राम अनंत अनंत गुण
कथा विस्तार सुनी आचरजु न मानी हैं जिनके विमल विचार, जिनके विमल विचार। राम कथा रस के रसज्ञ महानुभाव भक्तिमती बहनों, जितने श्रोता यहाँ पर राम कथा की भावना से पधारे हुए हैं, हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं और कथा की दूसरी संध्या में आपका हृदय से स्वागत करते हैं। विशेष करके परम श्रद्धेय आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी आचार्य जी और जितने सामने और पीछे बैठे हैं सब लोग। एक सज्जन ने हमसे आज आकर के कहा कि हमारे एक मित्र हमें मिले थे, उन्होंने कहा हमें महाराज जी की एक बात अच्छी नहीं लगती है। हमने कहा क्या अच्छी नहीं लगती है? बोले वो सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमने कहा कि हम आपको अपने से अलग मानते हों तो प्रणाम ना करें। हम हमेशा ये कहा करते हैं कि हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे कि प्रवचन करने वाले के अंदर जो तत्व प्रवचन कर रहा है, प्रवचन सुनने वाले के अंदर वही तत्व बैठ करके प्रवचन सुन रहा है। तो हमें आप में अद्वितीय ही स्थापित है, द्वितीय नहीं है। इसलिए मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्तवारे परिपूर्ण लोचनम नमतराक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन और कथा होती है, वहाँ हनुमान जी महाराज खड़े होकर के अश्रु प्रवाह करते हुए कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। तो न जाने कितने हनुमान जी के भक्त यहाँ पर बैठ करके कथा सुनने होंगे। तो हम ये कैसे माने कि हम ऊपर बैठा दिए गए हैं इसलिए बड़े हैं और आप नीचे बैठे हैं इसलिए छोटे हैं? ऐसा मानना अहंकार है। और वक्ता अपने जो पद से जब नीचे उतर जाता है तो ऐसा मानता है। जो चरणों से शुरू करना चाहिए प्रार्थना, सबके चरणों में सबके अगर झुके रहेंगे। हनुमान जी महाराज जब सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं, जाम बंध के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीतई देखी, होई काज मोहि हरस विषेखी, ये कही नाई सवन कौन माथा, चले वो हरस ही धरी रघुनाथा। सबके चरणों में हनुमान जी महाराज प्रणाम करके जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय बतका में लिखते हैं, मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण बंद बिनवों सबका हो। सबके चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ। चरण बंद बिनवों सबका हो। क्यों आपको प्रणाम कर रहा हूँ? देहु राम पद नेह निभाओ। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दे दें, हमारे किसी गुण पर आप रीझ जाएं, और यदि आप हमें आशीर्वाद देने की स्थिति में हो और ये आशीर्वाद दे दें कि हमारा भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चरण बंद बिनवों सबका हो। हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने से हम नीचे नहीं हो जाते हैं, प्रणाम करने से हम ऊंचे हो जाते हैं। हम का तात्पर्य हम नहीं, हम का तात्पर्य जो भी व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम करने का लाभ वालों में क्या होता है? जब एक नीचे झुकता है तो एक ऊपर आता है। जहां आप नीचे झुके तो तहां सामने वाले का सीधा हाथ जो है या आपके सिर पे आ जाएगा या आपके कंधे पे आ जाएगा, या कोई आपको बहुत प्रेम करता होगा तो गले से लगा लेगा।
तो इसलिए हमने आपके समक्ष ये बात स्पष्ट की कि चरण में प्रणाम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई प्रायोजित बात नहीं है, ये तो आदेशात्मक है। गुरुदेव जैसा कहते थे वैसा हमने किया। आशा है यदि वे सज्जन बैठे होंगे तो प्रश्न का समाधान हो गया होगा। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। लंका में एक अंधविश्वासी रहता था, अंधविश्वासी। वो अंधविश्वासी था मेघनाद, जो आंखें बंद करके राम का विरोध करता था और रावण का समर्थन करता था, जिसमें एक बार भी अपने जीवन में राम नाम नहीं लिया। ऐसा मेघनाद है। जब उसकी मृत्यु लक्ष्मण जी के बाण के द्वारा हुई, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा और इस बात को इस तरह से सुनिएगा कि आपके काम की बात कही जा रही है, जो आपको व्यवहार में काम आएगी, उस तरीके से सुनिएगा। देखिए, कोर्स की पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि में स्थिति होती है, और मनोरंजन के जब चित्र हम देखते हैं तो हमारी स्थिति चित्र में होती है, हम मन से देखते हैं। उसका कारण क्या है कि कोर्स की पुस्तकें, कोर्स की बातें हमें भूल जाती हैं, विस्मृत हो जाती हैं। उस समय बुद्धि से हमने उसको पढ़ा, आगे चल करके समझ लिया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बचपन में भी आपने कोई फिल्मी गाना सुना होगा और उस समय अगर आपको याद हो गया होगा तो वो आज भी कोई गुनगुना दे तो आप तुरंत बता देंगे ये हमने गाना बचपन में सुना है। तो हमने इसलिए कह दिया कि जब मैंने लक्ष्मण चरित्र में मेघनाद का और रावण का नाम लिया तो किसी के मन में ये बात आ सकती है कि कथा कहाँ से शुरू हो रही है, लक्ष्मण चरित्र इसमें कहाँ है। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि किसी भी बात को रखने के लिए कभी आदि से शुरू करना पड़ता है, कभी अंत से, कभी मध्य से। तो जब मेघनाद ने आंख बंद करके, जो कार्य आंख बंद करके किया जाए उसको कहते हैं अंधविश्वास। लोगों ने अंधविश्वास का नाम भगवान के संदर्भ में जोड़ दिया है कि जो भगवान के प्रति बहुत विश्वास करता हो उसको लोग कहते हैं यह अंधविश्वासी है। अंधविश्वासी वो नहीं है जो भगवान को आंख बंद करके विश्वास करता है। अंधविश्वासी वो है जो भगवान से सांसारिक वस्तुएं चाह करके भगवान पर अंधविश्वास करता है। उसका कारण क्या है? ऐसे व्यक्ति का विश्वास भगवान के प्रति भी अंध होता है और संसार के प्रति भी अंध होता है। लेकिन जो विश्वास होता है, जिसको आप और हम विश्वास कहते हैं, वो विश्वास तो अंधा ही होता है। आंख खोल करके विश्वास कभी किया ही नहीं जा सकता है। और जो व्यक्ति आंख खोल करके विश्वास करेगा वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। देखन को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूर्य की आंधेरी आंख। भगवान शंकर आधे नेत्र को मूंदे रहते हैं और आधे नेत्र को खोले रहते हैं। आपने उनके चित्रों में देखा होगा, नीचे वाला भाग तो खुला रहता है और पुतली जितनी नीचे जा सकती है उतनी वो नीचे कर लेते हैं। ऐसा ध्यान का उनका स्वरूप है। उसका तात्पर्य क्या है? जितने भाग से उनको अपने हृदय में भगवान दिखाई देते हैं, आंख का उतना उपयोग तो वो खोलने में करते हैं, और जिसको ज्यादा खोल करके संसार दिखाई देता है उतनी पुतली वो बंद कर लेते हैं। कितना बड़ा सूत्र है। हमने और आपने जब जब दुख उठाया है तो हमेशा आंख खोल करके उठाया है। आंख बंद करके आपको कोई दुख नहीं होता है।
जब आप सोते हैं, जब आप विश्राम करते हैं, तो दुख का बिल्कुल सफाया हो जाता है। दुख का आपके जीवन में कोई लेश नहीं रहता। उसका कारण क्या है? दुख का कारण जो है आंख का खुलना है। जितना आंख ज्यादा खोलेंगे उतना दुख ज्यादा होगा, और जितना आंख बंद करना सीख लेंगे, हम सुख और दुख और आनंद और शांति के संदर्भ की कथा कह रहे हैं, जो हमने आपसे कल कहा था। जिस व्यक्ति को जो चाहना है, जो बाजार में जो चाहिए होती है वस्तु, वो उस दुकान पर जाता है। तो सत्संग में जो व्यक्ति आया है, तो हम इस बात को इसलिए स्पष्ट कर दें, तो हम उससे यह आशा करते हैं कि वो सुख, शांति और आनंद के लिए कथा सुनने आया होगा। यदि किसी व्यक्ति का लक्ष्य सुख, शांति और आनंद है, तब तो ये बात उसके काम की है। और सुख, शांति, आनंद उसका विषय नहीं है। केवल संसार में जो वस्तुएं दूसरों के पास नहीं हैं, वो हमारे पास आ जाएं, अगर ये उसकी इच्छा है, तो कथा में उसको कुछ नहीं मिलेगा। कथा कोई जादूगरी का विषय नहीं है। उसका कारण क्या है? जादूगर क्या करता है? एक अपना जो जमूरा होता है, उसकी गर्दन जो है धड़ में से अलग कर देता है। एक लड़का उसके साथ में रहता है, उसको सड़क पे लिटा देता है, उसके ऊपर चादर डाल देता है, और चादर डाल देने के बाद वो ये कहता है कि देखो, अब हम इस लड़के की गर्दन काट देते हैं। बच्चे कहते हैं कि मत काटिए, मत काटिए, मत काटिए, और जितना बच्चे चिल्लाते हैं, जो देखने वाले तमाशा उसका जादूगरी, तो वो चिल्लाते हैं, तो वो समझ जाता है जितने चिल्ला रहे हैं ये मुझे लाभ जरूर देंगे। तो वो ऐसे ढंग से छुरी जैसी कोई चीज चलाता है कि लगता है कि उसने गर्दन काट दी, और उसको गर्दन को अलग करके, गर्दन कम से कम 6 इंच अलग कर देता है। तो बच्चे बेचारे भावुक होते हैं, जैसे भक्त लोग भावुक होते हैं। ये भक्त लोगों की भावुकता को भुनाने की आदत छोड़ दीजिए। उसका कारण क्या है? ये बेचारे भावुक हैं। ये जब किसी के प्रति अन्याय देखते हैं तो चिल्लाते हैं, आप इसकी गर्दन जोड़ दीजिए, हम आपको पैसे देंगे। तो जब बच्चे पैसे गिराते हैं, रुपए गिराते हैं, तो उसके बाद वो कुछ डमरू बजाता है और कुछ बोलता है, और धीरे से जाकर के हाथ अंदर डाल करके उसकी गर्दन को जोड़ देता है। तो ये क्या है? ये केवल जादूगरी है। जब आपको मालूम है कि हमारी जेब में कितने रुपए हैं, जब आपको मालूम है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, जब आपको मालूम है हमारे कितने भाई और कितनी बहनें हैं, उसी बात को हम मंच पे खड़े होकर के बोल दें कि आपके 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं, और 245 रुपए आपकी जेब में है, पिताजी का नाम ये है, तो आपको ये कहना चाहिए कि ये जानकारी तो हमें पहले से है। ये तो जानकारी हमें पहले से है कि हमारी इतने भाई हैं, इतनी बहनें हैं, हमारे पिताजी का नाम ये है, हमारी जेब में इतने रुपए हैं। जो बात आपको मालूम है, उसी बात को दूसरा व्यक्ति बता देता है, और आप जो है भगवान की भावना, अंधविश्वास को कलंकित करने के नाम पर, संसार की वस्तुओं को अर्जित करने के नाम पर, उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति आपके माता जी का नाम बताता है, जो व्यक्ति आपकी जेब के पैसे की गिनती बताता है, जो आपके भाई बहनों की संख्या बताता है, उसकी चप्पल टूट जाती है तो वो मोची के पास जाता है, उसको टिकट कराना होता है तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है, उसको ऑनलाइन या किसी विंडो टिकट को ही कराना पड़ेगा। अगर उसको 20 किलो सामान लेकर के अगर वो जा रहा होगा, तो प्लेन वाला 5 किलो सामान का एक्स्ट्रा पैसा ले लेगा। तो वो जादू से ये नहीं कर पाएंगे कि 20 किलो सामान को वो 14 किलो कर देंगे। विचित्र बात है, ये आप और ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गर्दन जो है उसी गाड़ी में घुसाते हैं और अपना सर उन्हीं चरणों में मारते हैं। इसलिए मारते हैं, और वो लोग जानते हैं, वो जादूगर जो गर्दन अलग कर देते हैं, वो जानते हैं
कि इनको जब तक हम भावुकता में नहीं लेंगे तब तक ये पैसे नहीं डालेंगे। इसलिए हमें अंधविश्वास को भगवान के साथ ना जोड़ करके अपने अंदर टटोल करके देखना चाहिए कि हमने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है कि भगवान की भक्ति को बढ़ावा दिया है। भगवान की भक्ति को बढ़ाइए अपने जीवन में, भगवान के चरणों में प्रेम को बढ़ाइए। और रामचरितमानस में जो कहा गया, पुत्रवती जुगती जग सोई, हमें ये कहने में आज एक बात का बड़ा गर्व हो रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि किसने ऐसा नहीं किया और किसने ऐसा किया, ये भी इसलिए नहीं कहेंगे कि उससे राग द्वेष की सृष्टि हो सकती है। आज एक सज्जन बड़े भक्त हमारे कमरे में आए और उन्होंने एक वाक्य कहा कि वो हनुमत चरित्र, हमने आपकी एक पुस्तक हनुमत स्तवन छोटी सी पुस्तक है, आज कल मैं आपके चरणों में भेंट करूंगा। तो वो पुस्तक उन्होंने ली और उसको पढ़ी, करीब 20 या 22 खंड उसके पढ़ लिए। उनका मन ये हुआ कि हम इस पुस्तक को अपने बड़े भाई को भी भेंट दें। हमारा मन ये हुआ कि हम अपना सर उनके पैरों में रख दें। ऐसा कोई छोटा भाई जो अपने बड़े भाई को हनुमान जी के चरित्र की पुस्तक जो उसको अच्छी लगी, उसने अपने बड़े भाई को देना चाहा, तो मेरा मानना यह है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की कि कल जो मैंने कथा में कुछ सूत्र कहे थे उसकी चर्चा उन्होंने मुझसे की। उन्होंने कहा कल आपने जो ये कहा था, कल आपने जो ये कहा था, तो हमें अपने गुरुदेव की बात याद आ गई। जयपुर में एक सज्जन ने जयपुर में महाराज जी से कहा हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा आपने हमारी पुस्तकें पढ़ी हैं? बोले नहीं। आपने हमारा प्रवचन सुना है? बोले नहीं। बोले आपने अगर हमारी पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं और आपने हमारा प्रवचन नहीं सुना है तो हम में ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि हम आपको दीक्षा दें। यही बात मैं आपके समक्ष सामने आज स्वीकार कर रहा हूं। जो व्यक्ति मुझसे कथा की चर्चा नहीं करता है और संसार की बातों में हमें हिलगाए रहता है और बातें करता है, वो हमें सुख नहीं देता है। हमें सुख देता वो है जो कथा की चर्चा करे। हमने क्या कहा, हमारे जीवन का लक्ष्य रामचरितमानस और अपने गुरुदेव और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी को स्थापित हम आपके जीवन में नहीं कर पाए तो हमने आपका केवल भोजन किया और आपकी दक्षिणा ली, और आपने हमें केवल भोजन कराया और आपने हमें दक्षिणा दी, जिसकी जरूरत ना आपको थी ना हमें थी। हमारा कहना यह है कि जो बात कही जाती है आप उसको ग्रहण करिए, और ये अगर ग्रहण नहीं करना है तो हमारा परित्याग कर दीजिए। उसका कारण क्या है? हम व्यर्थ में अपना समय लगाएं, और आप व्यर्थ में अपना समय इतना बहुमूल्य समय लगा करके पंडाल में आए, तो हमने उस व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं लिया कि उसने आकर के जो कहा हम धन्य हो गए आज कि किसी ने कम से कम ये तो कहा कि भाई आपने कल कुछ कहा। आप हमसे दिन भर मिले और एक वाक्य में ये ना कहें कि हमने क्या कहा, तो हमें मन में अफसोस तो होगा ना। और विचित्र बात है, जरा सी गलती कर दें, जरा सी गलती कर दें तो पूरे फैमिली के ग्रुप में मैसेज चला जाएगा कि महाराज जी से ऐसी आशा नहीं थी। बोलो चला जाएगा कि नहीं? कोई अपराध अगर हमसे बन जाए जो आपकी दृष्टि में अपराध होता हो, हमारी दृष्टि से अपराध हो या ना हो, तो आप तुरंत ग्रुप में डाल देंगे आज महाराज जी ने ये किया और मैंने अपनी आंखों से देखा। उसका कारण क्या है? जो अपराध आप मान रहे हैं वो अपराधी दृष्टि आपकी है। यदि आप संदेश को ही फैलाने वाले होते तो कथा के संदेश को भी तो फैलाते, कथा की भी बात को तो कहते और अपने साथियों से कहते अरे भाई आकर के सुनो। हमें उन मित्रों से भोजन की पार्टी में मत मिलवाइए जो हम जहां भोजन करने जाते हैं और आप में कहते हैं ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र हैं। हम उनकी आंखों को देख के हमें इरिटेशन होता है,
इसलिए इरिटेशन होता है। ये व्यक्ति कथा में तो कभी दिखाई नहीं पड़ता है, तो क्या उनको माला पहनाएं क्या हम आपके मित्र को? हमें ऐसे मित्र की कोई आवश्यकता ना कभी थी, ना है, ना कभी होगी। रामचरितमानस क्या कहता है मालूम है? कितना उदार रामचरितमानस कहता है। बोले पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। बोले जिसका पुत्र भगवान का भक्त होगा वही पुत्रवती है। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुत्रवती की व्याख्या क्या कर रहे हैं। एकमात्र ऐसा मेघनाद था जो आंख बंद करके रावण का, उसके चरित्र का समर्थन करता था, उसके कार्यों में सहयोग करता था, उसके दुराचार में भी सहयोग करता था। और मंदोदरी एकमात्र ऐसी थी जो रावण की पत्नी होकर के भी, रावण की पत्नी होकर के भी रावण की नहीं हुई, और मेघनाद की पत्नी, मेघनाद की पत्नी होकर के भी मेघनाद की नहीं हुई। जिस दिन लक्ष्मण जी ने अपने बाण से मेघनाद का वध कर दिया, तो वध एक बार में तो होता नहीं है, छाती में बाण लगे, गिर पड़ा, और गिर पड़ने के बाद उसने क्या कहा मालूम है? क्या दिव्य ग्रंथ है, जरा इसकी उदारता देखिए, इसकी संकीर्णता मत देखिए, इसकी उदारता देखिए, इसमें क्या बात कही गई है। आप उस बात को जरा महसूस करिए, एहसास करिए उसका जीवन में, उसमें एक एक पंक्ति में क्या क्या बातें कही गई हैं। वो जोर से चिल्ला करके बोला, द्वेष के कारण, गुस्से के कारण बोला, रामानुज कहाँ, ये लक्ष्मण नाम का कौन है, ये कहाँ है, मेरे सामने लाए जाए। रामानुज का, राम कहाँ? सबसे पहले उसने राम का नाम नहीं लिया, रामानुज का नाम लिया। इसका तात्पर्य मालूम क्या हुआ? उसकी आत्मा भले ही द्वेष में थी, लेकिन वो ये जान गया, ये सुलोचना की कृपा थी उसके ऊपर, सुलोचना की कृपा थी कि उसने लक्ष्मण का नाम पहले लिया। लक्ष्मण से ने कहा, रामानुज, ये लक्ष्मण कहाँ है? राम कहाँ? अस कई छाने से प्राण, ये कह करके उसने प्राण त्याग कर दिया। बोले लक्ष्मण कहाँ है और राम कहाँ है? और ये कह करके अस कई छाने से प्राण, धन्य धन्य तब जननी, धन्य है तेरी मां, धन्य है तेरी मां। ये कहा धन्य धन्य तो जननी, कहे अंगद हनुमान। अंगद जी ने और हनुमान जी ने ये कहा कि धन्य है तेरी जननी मां, धन्य है तेरी जननी मां। आज मंदोदरी के लिए धन्य क्यों कहा जा रहा है? आपको पता है वाच्य के प्रति लक्ष्य क्या है? जो शब्द हमने बीज रूप में आपसे कहा था, आज उसका मध्यमा रूप है, आज उसका प्रशंत रूप है, उसी को हम बढ़ा रहे हैं, उसी बीज तत्व को आपके समक्ष बढ़ा करके कह रहे हैं। बोले धन्य धन्य तब जननी, धन्य है तेरी मां, धन्य है तेरी मां। कहे अंगद हनुमान, हनुमान जी ने और अंगद ने कहा कि तेरी मां धन्य है। क्यों उसकी मां को धन्य कहा? इसलिए केवल उसको धन्य कह देते कि आज तूने राम और लक्ष्मण का नाम ले लिया तो मंदोदरी रह जाते हैं। बोले पुत्रवती जुवती जग सोई का समर्थन लंका कांड तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बोले एक बार भी जीवन में कोई लक्ष्मण या राम का नाम द्वेष से भी ले लेगा तो भी भगवान उसका पार कर देंगे। ये अंधविश्वास है, ये विश्वास करने योग्य बात है कि जिसने जीवन में कभी श्री राम का नाम नहीं लिया, एक बार भी अच्छी दृष्टि से श्री राम को नहीं देखा, उसने भी जब रामानुज का राम का अस कई छाने से धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। इसका तात्पर्य हुआ कि एक बार भी अगर कोई भगवान राम का नाम ले ले तो भगवान की कृपा से उसका बेड़ा पार हो जाता है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनई तरई भव सिंधु बिना जल जाना। ये भव सागर जो है
किसी यान की आपको आवश्यकता नहीं है। संसार के जितने साधन हैं वो सारे साधनों में आपको किसी उपादान की आवश्यकता है उसको प्राप्त करने की, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल राम नाम मुख से जपें तो भी ठीक है, मुख से नाम मुंह से निकले तो कम से कम ध्यान कर ले भगवान का। इसी कारण से विभीषण जी का उद्धार हो गया, इसी राम नाम के कारण हनुमान जी महाराज का उद्धार हो गया, और इसी राम नाम के कारण भरत जी ने हनुमान जी से कहा, चढ़ मम सायक शैल समेता, पठमो तो ही जहां कृपा निकेता। उन्होंने कहा मेरे बाण के ऊपर आप बैठ जाइए। जब द्रोणाचल पर्वत से हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर के आ रहे थे, उस समय भरत जी महाराज को ये कदाचित, इसको भ्रम नहीं कहते हैं, भ्रम अधिक प्रीति मन भाव संदेहा, जैसे विभीषण जी को भगवान के प्रति अत्यधिक प्रीति के कारण संदेह हो गया कि रावण के सामने भगवान जीतेंगे कि नहीं, वैसे ही भरत जी की प्रीति भगवान के जो अयोध्या वासी हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके प्रति अत्यधिक प्रीति के कारण जो ऐश्वर्य है, जो सोना चांदी वहां रत्न है अयोध्या में, जो वहां का ऐश्वर्य है, उसके रक्षण के लिए सारी अयोध्या सो रही है। और हनुमान भरत जी महाराज धनुष बाण लेकर के उसकी रक्षा कर रहे हैं। कौन रक्षा कर रहा है मालूम है? जिसको उन वस्तुओं में से 1 ग्राम भी सोना नहीं चाहिए, जिसको 1 ग्राम सोना नहीं चाहिए, वो सोने को जलाता नहीं है, वो संपत्ति को जला के फेंक नहीं देता है, उसको मिथ्या नहीं कहता है, उसका उपयोग करता है। आप मिथ्या 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 चिल्लाते रहे, संसार मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, ये वस्तु जितनी है सब मिथ्या है, संसार जितने हैं ये मिथ्या है, कितना भी चिल्लाइए, लेकिन मक्खी अगर काट देगी तो 1 सेकंड के अंदर वो ज्ञान हवा हो जाएगा। है उसका कारण क्या है? मिथ्या मत कहो, उसको अगर कष्ट हो तो अपने दूसरे मिथ्या से एक मिथ्या को समाप्त कर दो। बोले मिथ्या से मिथ्या को समाप्त कर दोगे तो उपादान भगवान की भक्ति का बन गया कि नहीं? आप लड्डू बाजार से ला करके, लड्डू मिथ्या है, पैसा मिथ्या है, उस लड्डू को बाजार से ला करके आप जब भगवान को अर्पित कर देते हैं तो प्रसाद बन जाता है कि नहीं? भगवान आपके भाव को लेकर के आपको धन्य कर देते हैं कि नहीं? इसलिए मिथ्या मिथ्या चिल्लाने से ज्यादा अच्छा ये है, वो जिनके लिए है वो उनके लिए है, ऐसा नहीं है। तो तत्व में स्थित महापुरुष में, जो आत्म में स्थित हैं, जो आत्मा राम हैं, जो पूर्ण काम हैं, वो मिथ्या कहते नहीं है। मिथ्या उनका जो आचरण है उससे मिथ्या की व्याख्या की जाती है। उनके आचरण को देख करके लिखा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी वाणी से किसी की आलोचना नहीं की। ये भी मिथ्या की आलोचना करना भी ज्ञान का लक्षण नहीं है। अगर कोई ज्ञानी दूसरे की आलोचना कर रहा है तो वो भी मिथ्या बोल रहा है, लेकिन मिथ्या मान नहीं रहा है, क्योंकि ज्ञान मान जाओ एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। आकाश को सारे लोग नीला कहते हैं कि नहीं? जलेबी को सब लोग मीठा कहते हैं कि नहीं? कड़वी वस्तु को सब लोग एक स्वर से कड़वा कहते हैं कि नहीं? सफेद वस्तु को सब लोग सफेद कहते हैं कि नहीं? गंगा जी में जब जाते हैं लोग तो सब लोग पूरे के पूरे डूब करके गीले हो जाते हैं कि नहीं? तो मैं हमेशा कहता हूं, ज्ञानी और अज्ञानी जब एक मत हो जाएं तो समझ लो दोनों में ईश्वर है। ज्ञानी और अज्ञानी एक मत हो जाएं तो समझ लो उनमें ईश्वर है। उसका प्रमाण क्या है? बोले ज्ञानी भी जलेबी को मीठा कहता है और अज्ञानी भी जलेबी को मीठा कहता है। उसका कारण क्या है? जो मिठाई का स्वाद है, जो मीठापन है, वो उसका ब्रह्म तत्व है।
माने मीठे के संदर्भ में दोनों एक मत हो गए। तो जिसमें हम लोग एक मत हो गए हैं, तब तक तो हमारे अंदर ईश्वर था। जब जब हमारे अंदर भेद था, हम दूसरे को दोष निकाल करके अलग कर रहे थे, उस समय वो ईश्वर हमारे अंदर नहीं था। इसलिए हमारे अंदर द्वेष वृत्ति आ गई थी, द्वेष वृत्ति आ गई थी। तो हनुमान जी महाराज ने और अंगद ने एक क्षण में सोची, उसने द्वेष से कहा रामानुज का राम कहाँ, उसका क्षण प्राण। तो उस समय यदि द्वेष बुद्धि अंगद जी की और हनुमान जी की होती, तो वो मालूम है क्या बोलते, जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं, अच्छा अब मरते समय राम नाम याद आ रहा है तुम्हें, जिंदगी भर तुमने पाप किया और अब तुम्हें राम नाम याद आ रहा है। अब मरते समय जब लक्ष्मण जी का बाण लग गया, तब तुम्हें लक्ष्मण जी की याद आई। ये हम लोगों की भाषा होती है। इसलिए हम ना मेघनाथ को मार पाते हैं, ना कुंभकर्ण को मार पाते हैं, और ना रावण को मार पाते हैं। मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। मोह कौन है? बोले रावण जो हमारे अंदर है। कौन है? रावण तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो कोई कह सकता है जब रावण नहीं है तो राम कथा की क्या आवश्यकता है? जब मेघनाथ नहीं है तो कथा की आवश्यकता क्या है? जब कुंभकर्ण नहीं है तो कथा की आवश्यकता क्या है? हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा था कि महाराज रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण नहीं है, अब आज रामायण की क्या जरूरत है? तो महाराज जिनका रावण और मेघनाथ कुंभकर्ण में है, वो तो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और रामायण की जरूरत पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। उन्होंने कहा क्यों? बोले पहले तो एक रावण था, एक कुंभकर्ण था और एक मेघनाथ था, और आजकल इतने रावण, इतने कुंभकर्ण और इतने मेघनाथ हो गए हैं, अब तो ज्यादा रामचरितमानस की प्रतियां छपनी चाहिए। पहले कम छपती हो तो अब ज्यादा छपनी चाहिए। और जितने सदस्य आपके घर में हो, आपको ये बात माननी हो तो कर दीजिएगा, और ना माननी हो तो आप जाने आपका कार्य। जितने परिवार के सदस्य हों, जैसे आप उनके लिए वाहन की व्यवस्था करते हैं कि भाई लड़के को जाना है अलग समय में, बहू को जाना है अलग समय में, पिता को जाना है अलग समय में, बेटे को जाना है अलग समय में, सबके लिए वाहन अलग अलग हो गए हैं, सबके साधन अलग अलग हो गए। तो हम इन वाहनों की व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन भव सागर से जो पार करने वाला वाहन है, उस वाहन को कोई पिता नहीं पकड़ा रहा है, कोई नहीं पकड़ा रहा है। रामायण पकड़ाओ, रामायण पढ़ाओ। तो जो सज्जन आज मेरे पास आए, उन्होंने कहा मैंने अपने भाई को, और अपने भाई का नाम, विचित्र बात है, अपनी पुस्तक में नाम उन्होंने नहीं लिखवाया, अपने भाई के लिए आशीर्वाद लिखवा करके ले गए, और ये कह के लिखवा के ले गए आशीर्वाद लिखवाऊंगा, जब उनको दूंगा तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और आशीर्वाद उसमें लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से उनको पढ़ने की इच्छा होगी। जब हमारी लोक मंगल की ऐसी दिव्य भावना हो जाती है कि सबका कल्याण हो, तो सबके कल्याण की भावना से आप कार्य करके देखिए, मालूम है आपको क्या मिलेगा? आपको इतनी शांति, इतना आनंद और इतना सुख और इतनी निर्भीकता मिलेगी आपको, आपके जीवन से भय निकल जाएगा। भय तब होता है कि जब हमने कुछ किया होता है, भय तब होता है जब आपने केवल कल्याण की वृत्ति आपके अंदर है, तो आपके अंदर निर्भीकता हो जाएगी। रामचरितमानस वो ग्रंथ है जिसमें कहा गया पुत्रवती जुक्ति जग सोई, रघुपति भगत जास सुत हुई। भगवान का जो भक्त होगा वो लोक कल्याण की भावना उसके अंदर जरूर होगी। जैसे हनुमान जी और अंगद जी ने जोर जोर से एक बार भी अगर उनके प्रभु का नाम ले लिया और लक्ष्मण जी का नाम ले लिया, उन्होंने कह दिया धन्य हो धन्य हो। इसी प्रकार की भावना जो हमारे आपके अंदर आ जाएगी। लक्ष्मण जी महाराज वास्तव में हैं कौन? भगवान राम हैं कौन? शत्रुघ्न जी हैं कौन? भरत जी हैं कौन? संसार ये कहता है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये भाई हैं। हम भी ये कहते हैं कि ये भाई हैं। संसार ये कहता है कि दशरथ जी के पुत्र हैं,
हम भी ये कहते हैं कि दशरथ जी के पुत्र हैं, लेकिन केवल पुत्र मान करके आप व्यवहार करेंगे अगर कि वो आपस में, आजकल इसका बड़ा भारी प्रचार हो रहा है, भाई ने भाई से जितना प्रेम होना चाहिए वो रामायण सिखाती है, माँ को अपने पुत्र से जैसा प्रेम होना चाहिए वो रामायण सिखाती है, पिता को अपने पुत्र से जैसा प्रेम होना चाहिए ये रामायण सिखाती है, ये भी सिखाती है। लेकिन रामायण का लक्ष्य केवल ये नहीं है, रामायण का लक्ष्य केवल ये नहीं है। रामायण का लक्ष्य ये होता तो रामचरितमानस का आदि दैविक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप और आदि भौतिक स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अलग अलग रूपों में प्रस्तुत ना किया होता। भगवान राम, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी जब चारों का विवाह हो गया, जब चारों का विवाह हो गया और विवाह होने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसी समय दोहा लिख दिया, मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। देखिए थोड़ा सा समझने में कठिन हो सकता है, हमने बहुत सी सरल और कठिन बातों को हम इसलिए मिला देते हैं, केवल कठिन कहें तो कोई कहेगा। आनंदपुर में किसी ने कहा मुझसे कि आपकी कथा जरा सरल कहा करिए, आपकी कथा ऊपर से निकल जाती है। तो मैंने आनंदपुर में कहा कि मैं बाउंसर चलाता हूं क्या? अरे ऐसी कोई बात भी नहीं है, विचित्र बात है। आपका मन का स्तर, आपकी बुद्धि अगर और कहीं चल रही होगी तब बात समझ में नहीं आएगी, और क्योंकि हम इतना सरल करके रखते हैं बात को, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो फिर हमारे सोचने की बात है हम किस तरीके से बात को रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के विवाह के पश्चात जनकपुर में अपनी चारों पुत्र वधू और अपने चारों पुत्र जो वर हो गए हैं उनको देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। उस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक दोहा लिख रहे हैं। वो दोहा हमने आपके सामने अभी पढ़ा। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये क्या है? वो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष हैं। केवल भाई नहीं है, बच्चों को ये सिखाने की आवश्यकता है। और कोई व्यक्ति जब इसको सिखा देगा तो संसार का सबसे उच्च कोटि का मैनेजमेंट और संसार का सबसे उच्च कोटि का प्रेम का मार्ग और सबसे उच्च कोटि की व्यवस्था का संचालन आपका बच्चा सीख जाएगा। और यदि वो नहीं सीखा है तो उसमें कारण एक ही है कि आपने जो गीता प्रेस से रामायण छपी उसको तो रखा बक्से में बंद करके, और जो अंग्रेजी के साहित्य निकलते हैं मोटे मोटे। देखिए आजकल हमारी दीनता के दो भाग हो गए हैं। एक भाग तो ये हो गया है कि विदेशी व्यक्ति कोई लिखे तब हम उसको जो है ये मानते हैं कि ये कोई बात कही गई, और अंग्रेजी में जब कोई लिखे तब हम मानते हैं कि ये कोई बात कही गई। और आपको विश्वास ना हो, विचित्र बात है, उर्दू का कोई शायर बहुत उच्च कोटि की, ऐसा नहीं कि उर्दू में कोई बात नहीं कही गई है, उसमें भी बड़े बड़े दिव्य महापुरुष संत हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी उच्च कोटि की बातें कही हैं। मैं अपनी दीनता की बात कर रहा हूं, मैं किसी की आलोचना की बात ना करता हूं ना कर रहा हूं। हमारी दीनता क्या है मालूम है? हम तुलसीदास जी का दोहा लोगों को लिख करके नहीं भेजते हैं, हम जो है शेर लिख करके भेजते हैं। शेर, हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो शेरों शायरी से हम प्रेम बढ़ाते हैं, चौपाइयों से प्रेम नहीं बढ़ाते। उसका कारण क्या है? हमने रामचरितमानस को गत्ते के डब्बे में रखा है। अंदर वाली अलमारी में कहीं पड़ा होगा, कोई पूछे रामायण कहाँ रखी है, जरा देखना उधर पड़ी होगी, जरा उधर देखना उधर उस अलमारी में होगी, पता ही नहीं कि रामायण कहाँ है। और जो अलमारियां बनाई जाती हैं उसमें कॉफी टेबल बुक रखी जाती है, मोटी मोटी पुस्तकें,
उनसे पूछो जरा कि इसमें लिखा क्या है, तो नील बटा नील। जितनी अलमारी सजाने वाले लोग हैं उन्होंने एक भी किताब नहीं पढ़ी है। उसका कारण क्या है? जो दिखाने के लिए किताबें रखता है वो थोड़ी पढ़ता है। अरे पढ़ने वाली किताब आपके सिरहाने रखी रहती है, आपके सिरहाने रखी रहती है। पानी आप सिरहाने रख करके सोते हैं, जो वस्तु आपके काम की है आप उसको सिरहाने रख करके सोते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, सब बच्चों को एक एक रामचरितमानस दीजिए और अर्थ वाली रामायण दीजिए और उनसे कहिए बेटा कम से कम 2 दोहे रोज पढ़ा करो। कहते क्या है, टाइम ही नहीं मिलता है, इतना बिजी रहता हूं। भाड़ में गया आपका बिजी पर। हमने तो ऐसा कोई व्यक्ति बिजी देखा नहीं दुनिया में कि जिसको 2 दोहे पाठ करने का समय ना मिलता हो। और जिसको 2 दोहे पाठ करने का समय इसलिए नहीं मिलता है कि हम बिजी हैं, हम व्यस्त हैं। तो व्यस्त नहीं, वो अस्त व्यस्त होगा। अस्त व्यस्त का तात्पर्य जिसको यही पता नहीं कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, कहां जाना है। जिसकी ध्याता ध्यान ध्येय की तृप्ति एक हो जाती है तो उस भाई का नाम लक्ष्मण होता है। जिसके ध्याता ध्यान ध्येय की तृप्ति एक हो जाती है उसका नाम भरत होता है। जिसकी ध्याता ध्यान ध्येय की तृप्ति एक हो जाती है उसका नाम शत्रुघ्न होता है। लेकिन शत्रुघ्न का नाम जब लेते हैं, उर्मिला का जब नाम लेते हैं, तो आजकल एक पूज्य महाराज जी का प्रवचन कानपुर में प्रयाग नारायण मंदिर शिवाला में हुआ करता था और प्रवचन के अंतिम दिन मानस संगम समारोह वहां हुआ करता था। देश के बड़े विशिष्ट विद्वान वहां पर आते थे, महाराज जी उसकी अध्यक्षता करते थे। तो एक पुस्तक का अनावरण महाराज जी से कराया गया। उस पुस्तक का नाम क्या था मालूम है? रामचरितमानस को पढ़ने के बाद भी जो चित्त से नहीं पढ़ता है, जो मन से नहीं पढ़ता है, जो बुद्धि से पढ़ता है, मालूम उसमें क्या निकलता है? उन्होंने एक नई पुस्तक लिख दी और उस पुस्तक का नाम रखा मानस के उपेक्षित पात्र। मानस के उपेक्षित पात्र। ये उसी तरह की बात है कि जैसे आप किसी विशेष अवसर पर जो गहने पहनते हैं उसको कोई व्यक्ति ये कहे कि आप उन गहनों की उपेक्षा कर रहे हैं। अब तो समझ में इतनी सरल बात है, अब तो ना समझ में आने की कोई बात ही नहीं है। जितना महंगा आभूषण होगा उसको उतना संभाल के रखा जाएगा और कभी कभी निकाला जाएगा। तो आपकी उपेक्षा नहीं है, उसके प्रति और ज्यादा सावधानी आपकी है। और जीवन में जिन्होंने 2 उपेक्षित पात्र जो पुस्तक उन्होंने लिखी, महाराज जी को पता नहीं था। महाराज जी से उद्घाटन कराया गया और अचानक उद्घोषक ने बोला कि महाराज जी इस पुस्तक का उद्घाटन करेंगे। उस पुस्तक का नाम है मानस के उपेक्षित पात्र। तो महाराज जी समझ गए कि उपेक्षा का तात्पर्य इनका क्या होगा। उन्होंने उसमें लिखा था उर्मिला जी का नाम, उन्होंने उसमें लिखा था सुमित्रा जी का नाम, उन्होंने उसमें लिखा था शत्रुघ्न जी का नाम। बोले शत्रुघ्न जी के साथ और उर्मिला जी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अन्याय किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अन्याय किया और ये महापुरुष न्याय करने आए हैं। तो महाराज जी ने पुस्तक का उद्घाटन तो रिबन तो खोल दिया, क्योंकि भाई कहा गया है तो रिबन तो खोलना पड़ेगा। रिबन खोल दिया, अनावरण तो कर दिया पुस्तक का, लेकिन जो पुस्तक लिखने वाले लेखक थे उनकी बुद्धि का भी अनावरण कर दिया। क्योंकि कभी कभी ध्यान रखिएगा, कभी कभी गुरुओं को एक, आपको ये पता होगा, एक गुरु और शिष्य, गुरु जी ने शिष्य को तलवार चलाना सिखाया और शिष्य ने, बनारस की बात है, शिष्य ने गुरु जी को तलवार के पैतले से, ऐसा शिष्य निकला होशियार कि उसने जो है गुरु जी को हरा दिया और उनकी तलवार टूट गई। और टूट करके तो उसने सीधे जो है उनकी छाती पे तलवार का नोक जो है रख दी। गुरु जी मैं जीत गया, आप हार गए। तो गुरु जी ने अपनी जो म्यान थी उनकी, उसमें से दूसरी तलवार निकाली। तो उसने अभी तक यही समझा था कि एक म्यान में एक तलवार रहती है,
संसार की जितनी म्याने हैं उसमें एक म्यान में एक तलवार रहती है, लेकिन गुरु जो होता है वो एक म्यान में दो तलवार रखता है। वो बानों में दूसरी तलवार कब निकालता है? बोले चेला जब ज्यादा योग्य हो जाता है और गुरु की छाती पर नोक लगाता है तो वो दूसरी तलवार निकालता है। और उन्होंने ऐसी कलाबाजी खिलाई कि शिष्य जी शरणागत हो गए। बोले आपने ये म्यान कब बनवाई? बोले तुमसे छुप के बनवाई थी, क्योंकि प्रेम तो बहुत करते थे शिष्य से, ऐसा थोड़ी है उसको मार दिया, ना मार दिया ना डांट दिया, कुछ नहीं। बोले आज के दिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुमने जिससे सीखा है उसी को तुम सिखाओगे। जिससे सीखा है जब तुम उसी से सिखाओगे तो हम तुमको ये बता देंगे कि बेटा अभी ये बाकी है, अभी तुमने ये नहीं सीखा है कि एक म्यान में दो तलवारें भी होती हैं। जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम रामचरितमानस को केवल भाई भाई बहने बहने भाभी ना माने। शत्रुघ्न जी को उन्होंने उपेक्षित पात्र क्यों माना? आशा है हमें अगर समय रहा तो हम इस बात को आज ही पूरा कर देंगे, और उसको पूरा करने से पहले हमें अवध मुदित अवधपति सकल सुत वाले दोहे को सिद्ध करना पड़ेगा, तभी वो बात आपके समझ में आएगी। मुदित अवधपति सकल सुत बदुन समेत निहार, जन पाए महिपाल मणि क्रिय सहित बलचार। बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष के रूप में दशरथ जी ने अपने पुत्रकों को पा लिया था। राम कौन है? बोले मोक्ष है, मोक्ष साक्षात जो मोक्ष पुरुषार्थ है वो राम है, और धर्म पुरुषार्थ जो है वो भरत जी महाराज है, अर्थ पुरुषार्थ जो है वो शत्रुघ्न जी महाराज हैं, और काम पुरुषार्थ जो है वो लक्ष्मण जी महाराज हैं। तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चारों को तो उन्होंने प्राप्त कर लिया था पहले ही, लेकिन चारों को प्राप्त करने वाले तो यहां भी ना जाने कितने बैठे होंगे जिन्होंने अर्थ भी प्राप्त कर लिया है, धर्म भी प्राप्त कर लिया है, काम भी प्राप्त कर लिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मुदित अवधपति, जीवन में शांति और मुदिता और आनंद कब आता है? बोले प्राप्ति से आनंद नहीं आता है, किस क्रिया के माध्यम से, किस मार्ग से आपने प्राप्त किया, जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। अर्थ धर्म काम और मोक्ष को प्राप्त करने के साधन अनर्गल भी हो सकते हैं, अवैधानिक भी हो सकते हैं, अशास्त्रीय भी हो सकते हैं, असामाजिक भी हो सकते हैं। तो असामाजिक तत्व के द्वारा, असामाजिक विधि के द्वारा यदि हम किसी ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई पाई रही पाई बिनु पाई। बोले राम को विमुख करके यदि हमने कोई वस्तु पाली है तो संसार के लोग आपका झंडा लेकर के चलेंगे, आपने पा लिया, लेकिन ध्यान रखिएगा वो झंडा केवल उतनी देर चलेगा जितनी कोई गाड़ी ओवरटेक करके आगे जाती है। गाड़ी को तेज जरूर चलाइए, लेकिन ओवरटेक करने की भावना से मत चलाइए। आपको जल्दी जाना है, आप आगे जाइए, लेकिन जिस दिन आप ओवरटेक की भावना से गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे तो आपके अंदर जो वृत्ति होगी, जो द्वेष बुद्धि होगी, उसको पीछे करके हमें आगे जाना है, वो आपको गिरा देगी, वो साबित रहेगा। वो आराम से पहुंच जाएगा और ओवरटेक करने वाला किसी ट्रक से या किसी पेड़ से या पुलिया में जाकर के भिड़ जाएगा। ना जाने कितनी सड़कों पे आप गाड़ी देखते हैं, हमें नहीं पता कि किस कारण से वो एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन या तो ड्राइवर को नींद आती है, या वो ओवरटेक करता है, या फिर मोबाइल पर बातें करने लग जाता है। कोई ना कोई कारण ऐसा बनता है कि जहां पर उसकी स्थिति होनी चाहिए वहां से वो हट जाता है, अपने स्वधर्म में नहीं रह पाता है, वो दूसरे धर्म में जब चला जाता है। जीवन के किसी क्षेत्र में भी आप जब अपने स्वधर्म में स्थित नहीं होते हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर बैठेंगे। इसीलिए जब दशरथ जी महाराज देखते हैं, बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष को उन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन मुदिता उनके जीवन में तब आई जब अर्थ धर्म काम मोक्ष के साथ साथ जो उनकी क्रियाएं हैं, क्रियाएं किस क्रिया से कौन सी वस्तु पाई गई, उसके साथ जब देखा कि हमारे पुत्र ने बिल्कुल ठीक ठीक क्रियाओं के द्वारा इस वस्तु को हमने पाया है, और वही हो गया।
धन्य जन्म जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। दशरथ जी महाराज का जिस समय चित्त प्रसन्न हुआ चारों पुत्रों को और चारों पुत्र वधुओं को देख करके, तो दशरथ जी को जो धन्यता लग रही है, उस धन्यता को देने वाले उनके पुत्र हैं कि नहीं। धन्य जन्म जगत तीतल तासु, पिताई प्रमोद चरित सुन जासु। दशरथ जी महाराज को जो धन्यता दे रहा है वो राम है। दशरथ जी को जो धन्यता दे रहा है वो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। अरे धन्यता, वो तो रावण को भी धन्यता देना चाहते थे। वो तो सबको धन्यता देना चाहते हैं। जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जिन जिससे परिचय भगवान का हुआ, भगवान ने तो सबको धन्यता दी। लेकिन धन्यता की परिभाषा तो पहले हम कर लें। हम तो अर्थ को पा करके धन्य हो जाते हैं। आपने हमें धन्य कर दिया, धन्य कर दिया। जब कोई कुछ दे दे तो हम कभी कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो केवल गुरुजनों के लिए करना चाहिए, जो केवल भगवान के लिए करना चाहिए, जो मात्र केवल पिता और माता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, वो हम सड़क के किसी भी आदमी के लिए कर देते हैं। थोड़ा सा कुछ दे दे, धन्य है आप, धन्य है आप, आपने हमें धन्य कर दिया। हम शब्दों का इतना दुरुपयोग करते हैं, हम भाषा का इतना दुरुपयोग करते हैं। आज यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, आज दशरथ जी धन्य हो गए। कैसे धन्य हो गए? बोले मोक्ष की क्रिया को उन्होंने मोक्ष के साथ प्राप्त कर लिया, अर्थ की क्रिया को अर्थ के साथ प्राप्त कर लिया, धर्म की क्रिया को धर्म के साथ प्राप्त कर लिया और काम की क्रिया को काम के साथ प्राप्त कर लिया। बोले अर्थ धर्म काम की आलोचना मत करिए। अर्थ धर्म काम से अलग समाज कभी हो ही नहीं सकता है। व्यर्थ में बकवास करने से क्या फायदा? जो बात संभव नहीं है उस बात को हम करते हैं। तो रामचरितमानस में अर्थ धर्म काम मोक्ष का उपयोग कैसे किया जाए ये बताया गया और बहुत सुस्पष्ट शब्दों में बताया गया। बोले काम कौन है? काम है लक्ष्मण जी महाराज। जब काम लक्ष्मण जी महाराज हैं तो काम की क्रिया कौन सी होनी चाहिए? काम की क्रिया संसार मानता है भोग, लेकिन काम की क्रिया भोग नहीं है, काम की क्रिया योग है। योग, योग का तात्पर्य क्या है? जो भगवान से योग करा दे वो काम की क्रिया है। तो लक्ष्मण जी महाराज जब जा रहे थे वनवास में तो उस समय जो काम मूर्तिमान काम लक्ष्मण जी जा रहे हैं भगवान के साथ सेवा में, उनकी माँ उनको उपदेश दे रही हैं, लेकिन काम की जो क्रिया है वो कौन है? बोले संसार के लोग भोग को काम की क्रिया मानते हैं। विवाह किसी का होता है, लोग उसमें शरीर के मूल में काम को महत्व देते हैं कि काम विवाह का जो माध्यम है, जो उद्देश्य है, वो लक्ष्य है, वो काम है। काम लक्ष्य नहीं है। काम तो आपने शरीर के कारण जोड़ लिया है। आपने तो रामायण के साथ भी जोड़ लिए हैं शब्द, तो शरीर के साथ भी काम जोड़ लिया। काम एक माध्यम है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का। यदि काम ही होता तो जब काम करने की स्थिति पुरुष में और स्त्री में नहीं रह जाती है तो उसके बाद तो दोनों को अपने अपने घर चले जाना चाहिए ना। या किसी कारण से पति या पत्नी में कोई ऐसा स्खलन आ गया जीवन में, अब उसका शरीर इस लायक नहीं है तो पति को छोड़ देना चाहिए, पत्नी को छोड़ नहीं छोड़ते। उसका कारण क्या है? ये माध्यम है केवल, ये रोशनी, ये माइक जैसे माध्यम है, ये मंच जैसे माध्यम है, आपके जूते जैसे दुनिया में चलने के लिए, सड़क पर चलने के लिए माध्यम है। ऐसे शरीर भी माध्यम है। इसको काम के साथ अगर जोड़ देंगे तो हम भोगी बन जाएंगे। काम का सहारा लिया जाता है, बोले भोग का सहारा लिया जाता है योग के लिए। लेकिन योग है कि भोग है वो तब पता चलेगा जब लक्ष्मण जी महाराज वन को जाने लगे तो योग क्रिया जो उर्मिला जी हैं वो अपने सगे पति को छोड़ने के लिए दरवाजे पर भी नहीं आई है। ये है रामचरितमानस का योग, ये है रामचरितमानस का काम और ये है रामचरितमानस की क्रिया।
योग क्रिया। बोले काम की क्रिया भोग नहीं हो सकती, काम की क्रिया योग है। उसका कारण क्या है? यदि दो जने मिल करके जब तक दो मिलेंगे नहीं तब तक वो विशिष्टाद्वैत को जन्म कैसे देंगे? एक जब तक दूसरे से नहीं मिलेगा। भगवान श्री राम ने जब मनु और शत्रुपा को यह उपदेश दिया कि आज ये था, जब सीता जी को साथ में लेकर के आए, तो सीता जी को जब साथ में लेकर के आए तो मनु जी ने पूछा, महाराज हमने तो आपकी आराधना की थी, लेकिन आप इनको बगल में किसको लेके आए हैं? तो उन्होंने कहा आदि शक्ति, ये मेरी आदि शक्ति है। आदि शक्ति जय जग उपजाया। ये जो संसार उगा है, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, जो शत्रुपा जी दिखाई दे रही है, ये जो आपने तपस्या की है, ये जो आपने महल छोड़ दिया, ये जो भी आपने किया वो इन्हीं की शक्ति से किया है। और जिसको आप सामने देख रहे हैं, मैं राम जो खड़ा हुआ हूं, वो इन्हीं की कृपा से, क्योंकि शक्ति अगर नहीं होगी, द्वितीय अगर नहीं होगा तो अद्वितीय को आप देख ही नहीं पाएंगे। द्वितीय को सहारा लिए बगैर ईश्वर भी वेद में से पुराण नहीं बन पाएगा। द्वितीय बनना सबसे पहली शर्त है। उन्होंने कहा आदि शक्ति जय जग उपजाया 100 अवतरी, ये भी आएंगी हमारे साथ। 100 अवतरी मोर, ये माया, हमारी ये माया शक्ति है। तो माया जब तक भगवान का कार्य करे तब तक तो वो माया भगवान की माया है। जब उसी माया में हम अपनी माया मिलाने लगे तो परिणाम क्या होगा? वो हमारी माया हो जाएगी। उसको कहते हैं अंधविश्वास। हम अपनी माया, हम जो चाहने के लिए संसार से मांगते हैं और बटोरते हैं, उल्टा सीधा दाएं बाएं महाराज। बड़े बड़े ऑफिसों में बड़े बड़े अधिकारियों के जीवन में देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों के जीवन में देख लीजिए, विचित्र बात है। आप साफ सुथरा काम करके भी आनंद, सुख और सब पा सकते हैं, लेकिन आपने आनंद और सुख की व्याख्या को इतना भ्रष्ट कर दिया है कि ये बताना मुश्किल है कि कौन भ्रष्ट है और कौन सही है और कौन बुरा है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम पहले ये समझ लें कि उर्मिला जी छोड़ने के लिए क्यों नहीं गई। अगर काम लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के बीच में जो काम लक्ष्मण जी हैं उसकी क्रिया अगर भोग होती तो उर्मिला जी को गुस्सा आना चाहिए था कि राम को जाना था तो जाएं, सीता जी को जाना है, बड़ी भारी पतिव्रता हैं तो वो जाएं, हम अपने पति को नहीं जाने देंगे। वो हाथ पकड़ के खींच लेती और कहती आप मत जाइए, आप अगर जाएंगे हम प्राण दे देंगे। ये सब बातें जो संसारी लोग करते हैं, ये संसारी लोग इसलिए करते हैं कि वो पति में भी संसार देखते हैं। उनका पति भी संसार होता है, उनकी पत्नी भी संसार होती है। पति पत्नी तो केवल नाम पड़ जाता है। एक संसार का विवाह दूसरे संसार से हो जाता है। और कैसे पता चलता है एक संसार का विवाह दूसरे संसार से हो जाता है? आजकल लड़कों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। ये थोपा हुआ शब्द नहीं है, हमारा सुना हुआ शब्द है, हमारा देखा हुआ शब्द है। क्योंकि हमारे पास भी प्रपोजल आते हैं कहीं कि आप उस लड़की को जानते हैं, आपके यहाँ वो आती है, आप उस लड़के को जानते हैं, आपके यहाँ वो आता है, दोनों को जरा मिलवा दीजिए। इसकी मार्केट वैल्यू क्या है जरा बताइए। अब मार्केट वैल्यू तय करने के लिए हमने कपड़े पहने हैं क्या कि हम लड़कों की मार्केट वैल्यू बताएं कि कितना कमाता है क्या? अरे तुम लड़के से शादी कर रही हो कि तुम संपत्ति से शादी कर रही हो? अगर संपत्ति से शादी कर रही हो तो मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी, तुम्हारा प्रेम भी ऊपर नीचे होता रहेगा। और पति से शादी कर रही हो तो पति की निष्ठा का आधार जो है वो ही आपकी निष्ठा का आधार होना चाहिए। जब आपकी निष्ठा का आधार वो ही होगा तो आपका जीवन धन्य 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 हो जाएगा। उर्मिला जी दरवाजे तक इसलिए नहीं आई छोड़ने के लिए कि जाते समय कहीं मेरी आंखों में अपने पति के प्रति जो प्रेम है और जो उनका प्रेम मेरे प्रति है, कहीं आंखें मिलते ही मेरा दुख जो है हमारे पति की आंखों में चला गया और एक क्षण के लिए भी इनका योग राम से होने की जगह वियोग हो गया, तो मैं उनके जीवन में
व्यवधान बन जाएंगे। एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण जी राम से अलग ना हो, यही योग क्रिया शुद्ध उर्मिला जी है, ये योग क्रिया है। और जब इस कोटि का हमारा योग होता है तो परिणाम क्या हो जाता है, वो भगवान से मिलाने वाला योग हो जाता है, भगवान से मिलाने वाला। और योग का तात्पर्य भी वही है, योग का तात्पर्य योगा नहीं है। योगा जो योगा करते हैं ना आजकल, योगा करते हैं, जो योगा ना कर रहा हो उसको हे दृष्टि से देखा जाता है। उनको मेडिटेशन करते हैं, ध्यान नहीं करेंगे, हम तो मेडिटेशन करते हैं। और विचित्र बात है, संत लोग गुरु लोग भगवान का ध्यान बताते थे कि भगवान का ऐसा तिलक है, ऐसा पीताम्बर है। महाराज जी चित्रकूट में जाते थे, मंदाकिनी जी में जब बोट में कभी कभी बैठते थे, एक बार जाकर के 7-8 दिन में रहे तो एक दिन जाते थे तो सब बैठ जाते थे और महाराज जी ध्यान बताते थे, ये ध्यान करो। और फिर वो नाव वाले को कहते थे नाव को रोक दो, बस उसको बैलेंस करते रहो, चलाओ मत। तो 5-7 मिनट 10 मिनट जैसा भी हो, उसका कारण क्या है, भगवान के रूप का आप ध्यान करिए, मेडिटेशन नाम उसमें से निकाल दीजिए। जितने इंपोर्ट किए हैं जो चीजें, वो आपको गर्त में डाल रही हैं, गर्त में। बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है, प्रवचन में प्रकाश जलाया जा रहा है, जन्मदिन में प्रकाश बुझाया जाता है। और बड़े जोर शोर से हम अपने को धार्मिक मानते हैं, अपने बच्चों को अपना बच्चा बताते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, गर्त में लेकर के जा रहे हैं महाराज अपने आप को और आपको। दीपक जलाओ, जितने वर्ष का बच्चा हो जाए उतने दीपक जलाओ, प्रकाश करो और काटो मत, जोड़ो। हम केक काटते हैं, रामायण में 7 दिन तक हम जोड़ने की बात करते हैं और आप रोज काटने की बात करते हैं। केक काटते हैं, हम तो केक काटने वालों को भगा देते हैं। हमारे आश्रम में कई बार आते हैं, आपके साथ आशीर्वाद लेंगे बच्चे को। हमने कहा कैसे लोगे, तो बोले केक कटवाएंगे। हमने कहा काटेंगे नहीं, जोड़ेंगे। बोले कैसे जोड़े, हमने 1 किलो तुम बूंदी ले आओ गीता भवन से, 1 किलो बूंदी लाओ और अपने जो सेवक है उससे कह देते हैं इसमें जरा सीरा वगैरह जो खोया होया डाल सकते हो डालो, इसके लड्डू बनाओ। जो बिखरे हुए हैं उनको जोड़ दो, जो किसी काम के इधर उधर बिखर रहे हैं उनको जोड़ दो। आपका जन्म और आपका जीवन दोनों धन्य हो जाएगा। और केक को काटने के बाद आजकल एक नई फैशन चली है, उसके मुंह पर लपेट देंगे, यहाँ लपेट देंगे। गुलाब जामुन खाएंगे तो दोनों तरफ से मुंह लगा देंगे। ये कहाँ की संस्कृति है मेरे भाई, हमें बताओ ना, ये कहाँ की संस्कृति है। भगवान को चूमते हुए फोटो खिंचवाओ, भगवान को चूमते हुए फोटो खिंचवाओ, भगवान को हृदय से लगा करके फोटो खिंचवाओ, भगवान की पूजा करते समय फोटो खिंचवाओ। कम से कम दूसरा व्यक्ति जब देखेगा उसके हृदय में ये सद्भावना तो आएगी। आप चरित्र की नई नई परिभाषा बता रहे हैं, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारे ये है। अरे भाई बहन छोड़ो, आप सिद्ध क्या कर रहे हो, आप सामाजिक मर्यादा को बना रहे हो कि क्या बना रहे हो। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जीवन में राम कथा सुननी चाहिए और राम कथा पढ़नी चाहिए। राम कथा का तात्पर्य बिल्कुल ठीक से समझना चाहिए और समझ जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस का पाठ करने के बाद, कथा सुनने के बाद कोई ऐसी वस्तु आपको नहीं मिल जाएगी जो कहीं नहीं मिल सकती है, लेकिन ऐसी वस्तु मिल जाएगी कि चरण दास गुरु कृपा कीनी उलट गई मोरी नैन पुतरिया। हमारी आंखों की देखने की दृष्टि बदल जाएगी। तो जो लक्ष्मण जी महाराज हैं वो साक्षात काम है और उनकी क्रिया भोग नहीं है, योग है। बोले काम जो होता है वो योग क्रिया है, वो भोग क्रिया नहीं है। और शत्रुघ्न जी उपेक्षित था, उर्मिला जी उपेक्षित था, तो महाराज जी ने कहा आप उर्मिला जी के पैर की धोन पर भी नहीं पहुंच पाएंगे और शत्रुघ्न जी के पैर के धोन पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे? उन्होंने कहा शत्रुघ्न जी, अरे सगे भाई उनके हैं तो कम से कम 2-4 लाइन तो लिख देते कि उन्होंने भी कुछ बोला,
तो जो भौतिक दृष्टि से रामचरितमानस को भाई बहन जीजा साला के रूप में देखेंगे वो लोग ये व्याख्या करेंगे उसकी, लेकिन रामचरितमानस की ये व्याख्या कदापि नहीं है। बोले कौन है? शत्रुघ्न जी महाराज जो हैं वो आर्थिक पुरुषार्थ है, पैसा जिसको आप संपत्ति कहते हैं, अर्थ पुरुषार्थ शत्रुघ्न जी हैं, लेकिन अर्थ को उन्होंने सबसे छोटा भाई बनाया। आजकल समस्या क्या है कि अर्थ सबसे बड़ा भाई बन गया है, इसलिए छोटे बड़े तलवार चला रहे हैं। तलवार शत्रु पे चलाई जाती है, लेकिन अर्थ अपनों में तलवार चलवा देता है। ये ध्यान रखिएगा। हमारे घर में तो तलवार नहीं चली। क्यों नहीं चली? इसलिए नहीं चली कि हमारे पिताजी 22 रुपए छोड़ करके उनकी मृत्यु हुई। कहा में तलवार चलाओगे? चलाओ तलवार, चलवाने को कोई अर्थ नहीं। 22 रुपए में बांटोगे भी तो भी अठन्नी बचेगी लास्ट। अब बांटोगे कैसे? ऐसा छोड़ करके गए जिसके 4 भाग किए नहीं जा सकते। ध्यान रखिएगा, अगर भाग ही करने हैं तो अर्थ धर्म काम मोक्ष के 4 भाग कर दीजिए और उनकी क्रियाओं को पकड़ लीजिए। तो जो शत्रुघ्न हैं वो सबसे छोटे हैं। और बोले क्यों नहीं? ये महाराज जी का बोला वो वाक्य कह रहा हूं, जो महाराज जी ने उनके लेखक महोदय की सफाई की थी उनमें से एक वाक्य बोल रहा हूं। महाराज जी ने कहा कि लक्ष्मण शत्रुघ्न जी महाराज इसलिए नहीं बोले क्योंकि अर्थ शांत रहेगा तो ही सेवा कर पाएगा। जब संसार में पैसा बहुत बोलने लग जाता है तो माता पिता की भी आवाज चुप हो जाती है, दादा दादी की भी आवाज चुप हो जाती है, अरे गुरुजनों की भी उपेक्षा शुरू हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जिस घर में जिस व्यक्ति के द्वारा रामायण की उपेक्षा हो रही हो, गुरुजनों की उपेक्षा हो रही हो, भगवान की उपेक्षा हो रही हो, वो व्यक्ति जिस भगवान को भजेगा, वो व्यक्ति जिस गुरु को भजेगा, वो व्यक्ति जिस बड़ों को भजेगा, वो आपको गर्त में ले जाएंगे। उसका कारण क्या है? जो आपको प्राप्त था उसकी तो आपने उपेक्षा की। जैसे बाप दूसरा नहीं बन सकता, जैसे गुरु दूसरा नहीं बन सकता, ऐसे ईश्वर दूसरा नहीं बन सकता, पुत्र दूसरा नहीं बन सकता। सारे के सारे सगे संबंध होते हैं। और आप हमें विद्या सिखाने आए हो? विद्या मत सिखाओ, विद्या सीखो। हम आपके चरणों में प्रणाम करने को तैयार हैं, लेकिन तब चरणों में प्रणाम करने के लिए तैयार हैं जब आपकी भावना रामचरितमानस को सीखने की और उसकी कथा सुनने की हो। तो महाराज जी ने कहा शत्रुघ्न जी इसलिए ही नहीं बोले। क्यों बोले? भरत जी महाराज जो हैं धर्म है, तो जो अर्थ है वो धर्म की सेवा करता रहे लेकिन शांत होकर के करे। अर्थ बोले नहीं, धर्म की सेवा करते समय बहुत ज्यादा नाम छपाने की स्थिति हो, हमारा नाम आगे आगे हो तो परिणाम क्या हुआ कि धर्म जो है, धर्म पुरुषार्थ भरत जी महाराज हैं, और धर्म पुरुषार्थ की जो क्रिया है, धर्म की क्रिया प्रदर्शन नहीं है। धर्म को प्रदर्शन करके मत करिए, वो धर्म की क्रिया श्रद्धा है। जो मांडवी जी हैं वो धर्म की क्रिया है, उनका नाम है मांडवी, लेकिन उनका जो आधिदैविक स्वरूप है, जो आध्यात्मिक स्वरूप है, वो है कि वो श्रद्धा है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्रद्धा से जब आप किसी के प्रति कार्य करेंगे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो या भ्राम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। शंकर जी विश्वास है, पार्वती जी श्रद्धा है। लेकिन यही पार्वती जी जब पूर्व जन्म में सती थी तो शंकर जी तो वही है, एक अद्वितीय। लेकिन सती जब उनकी पत्नी थी जिन्होंने अपने यज्ञ में अपना देह का त्याग कर दिया था, लेकिन जब सती थी तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाई, शंकर जी को प्राप्त कर पाई। वही वाली बात। कौन सी बात? अंधविश्वास। माने शंकर जी के प्रति सती जी में तो संपूर्ण प्रेम था। पूरी की पूरी जितनी एक नारी में अपने पति के प्रति आस्था के केंद्र होते हैं, सब कुछ उनके अंदर था। और भगवान शंकर के अंदर भी सती जी के प्रति संपूर्ण प्रेम था। लेकिन जो धर्म का तत्व मैं आपसे कल कह रहा था, धर्म का तत्व क्या है? बोले शंकर जी के प्रति तो आपका प्रेम है, लेकिन शंकर जी के शरीर से, उनके संबंध से मेरे पति हैं और मैं दक्ष की पुत्री हूं, मैं अपने ऐसे पिता की पुत्री हूं
और मैं ऐसे पति की पत्नी हूँ, ये जो जानकारी थी यही समस्या का कारण बन गई। जो भगवान के तत्व को वो ग्रहण नहीं कर पाई, राम कथा को ग्रहण नहीं कर पाई। इसका कारण क्या है? जब अपने अस्तित्व का ज्ञान हमें याद है तो भगवान का अस्तित्व हमें कैसे समझ में आएगा? इसलिए उनको हमारे गुरुदेव ने कहा सती जी जो है मूर्तिमती बुद्धि है, और बुद्धि जब तक श्रद्धा नहीं बन जाएगी तब तक बुद्धि भगवान को कथा को काटेगी। बुद्धिमान व्यक्ति ये कहता है ये तो ऑर्थोडॉक्स है, ये तो धार्मिक है। लोग आजकल अपने आप को अधार्मिक बना के अपडेट मानते हैं। हम धर्म वर्म नहीं मानते हैं। अच्छा, जो लोग बहुत धर्म में मानते हैं वो भी एक बात कहे बगैर नहीं रहते हैं, ये सब आधुनिक फैशन है, बड़े फैशन। और लोग बड़ा उच्च कोटि का अपने को समझते हैं। मैं कितनी ऊंची बात कही, बोले पहले मैं धर्म वर्म में नहीं मानता था, बिल्कुल नास्तिक था। अब कौन से आप आस्तिक हो गए? आप समझ रहे हैं, हम आपको आस्तिक समझ रहे हैं। आप जैसे पहले थे, क्योंकि पहले भी आप आस्तिक ही थे। आप केवल ये बताना चाह रहे हैं कि पहले मैं बुद्धिमान बहुत था, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति अपने को बुद्धिमान बताना चाहता है। मैं बुद्धिमान हूं, क्योंकि बुद्धि की छुरी से भगवान सबसे पहले कटते हैं। सबसे आसान है भगवान को काटना बुद्धि की छुरी से, और भगवान कटने को तैयार है, क्योंकि कटते आप समझ रहे हैं काट दिया और वो पूर्ण रहते हैं। आप जिसको समझ रहे हैं, आप जमीन को काट सकते हैं क्या? आप आकाश को काट सकते हैं क्या? आप समुद्र को काट सकते हैं क्या? आप काट ही नहीं सकते, क्योंकि पूर्ण को ना तो आप काट सकते हैं ना पूर्ण को आप जोड़ सकते हैं। जो पूर्ण है उसको आप ना काटेंगे जोड़ पाएंगे। लेकिन बुद्धिमान लोगों को ये कह करके बड़ा आनंद आता है, पहले मैं धर्म में नहीं मानता था, लेकिन मुझे एक दिन सपना दिखा। माने आप कितने पवित्र हैं कि आपको आप जैसे नास्तिक के सपने में भगवान आ गए। तो अपने वर्तमान में किसी जादूगर के यहाँ जाना शुरू कर दिया और सिर मारना शुरू कर दिया उसके पैरों में, और उसको अपने पास जो कुछ है उतार के देना शुरू कर दिया और अपने को समझने लगे आस्तिक। अरे आस्तिकता की कसौटी तब है जब आपके पास से सब चला जाए और अपने गुरु का चिंतन होता रहे। जब आपके पास से सब कुछ चला जाए और भगवान का चिंतन होता रहे, भगवान का स्खलन कभी ना हो अपने जीवन से। जब भगवान का स्खलन नहीं होगा तो कोई वस्तु संसार में ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिल जाएगी। लेकिन हम वही वस्तुएं भगवान से मांगते हैं, वही वस्तुएं हम संसार से मांगते हैं, और बिना मतलब में पाखंड किया करते हैं कि हम आस्तिक हैं। बिल्कुल नहीं। बोले जो अर्थ है शत्रुघ्न जी, उनकी क्रिया क्या है? बोले अर्थ की क्रिया संसार के लोग मांगते हैं लोभ। जब तक लोभ नहीं होगा तब तक अर्थ कैसे आएगा? लेकिन विचित्र बात है, अर्थ की क्रिया लोभ नहीं हो सकता। अर्थ की क्रिया अगर लोभ होता तो जितने चोर हैं उनको जेल नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने अर्थ प्राप्त करने के लिए कार्य किया तो उनको तो अर्थ मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। जो डकैत हैं उनको जेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोभ के द्वारा जो है, लोभ के अतिरेक में उन्होंने ये कार्य किया। नहीं, आप अर्थ की क्रिया को जब तक बिल्कुल ठीक क्रिया के द्वारा नहीं पाएंगे, जब तक शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति से नहीं होगा, जब तक अर्थ का संयोग दान से नहीं होगा। दान से, लोभ नहीं। दान जो है असली क्रिया है अर्थ की। वो कैसे दान होगी? अब दान का तात्पर्य आपके मन में फिर आता होगा कि ये कहेंगे कि अंतिम दिन कथा में यहाँ पर आके परात हम रख देंगे, इसमें रुपए चढ़ा दीजिएगा। ये धंधा हम नहीं करते हैं, ना ये धंधा हमारे गुरुदेव करते थे, ना मैं ये धंधा करता हूँ। उसका कारण क्या है? दान की क्रिया क्यों बताया गया? लोभ क्रिया नहीं है अर्थ का। लोभ के द्वारा अगर अर्थ सुख दे पाता होता तो जितने पैसे वाले हैं वो तो परम सुखी होने चाहिए ना। जिसको आप सुखी समझते हैं 22 तल्ला तब तक आपको अच्छा लग रहा है जब तक आप जमीन पे खड़े हैं। पहले 22 तल्ले वाले घर पे जाकर एक महीना रहिए तो आप ऊपर से कूद करके आएंगे नीचे और कहेंगे भैया हमारी झोपड़ी बहुत अच्छी थी, क्योंकि 22 तल्ले वाला आपसे ज्यादा दुखी है।
तो 24 तल्ले वाला उससे भी ज्यादा दुखी है, और 200 तल्ले वाला तो परम दुखी है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। उसका मालूम है क्यों दुखी है? 200 तल्ले वाला 199 तल्लों की चिंता से दुखी है। उसका कारण क्या है? जितनी शाखाएं बढ़ाओगे तने पर उतनी जोर पड़ेगा। जितनी शाखाएं बढ़ाओगे तने को, हमने कभी प्रवचन में कहा था, जितनी शाखाएं बढ़ाते हैं वृक्षों की, फल लगते हैं, पुष्प लगते हैं, छाया होती है, पत्ते होते हैं, लेकिन ये शाखाएं जो हैं तने को बहुत कष्ट देती हैं। तने को क्यों कष्ट देती हैं? कि जिस वृक्ष ने उनको बड़ा करके खड़ा किया वो सब अपनी पहचान अलग अलग बताने लग जाते हैं, और अपना मूल जो सनातनता है हमारी, जो हमारा धर्म है, जो हमारा पिता ईश्वर है, वो एक ही है, उसी के सारे बच्चे हैं, और वो अपनी अपनी पहचान बता करके उस तने को बहुत दुख देते हैं। भगवान को सबसे ज्यादा कष्ट वो भक्त देते हैं जो अपने आप को स्वतंत्र मान करके कोई अलग संप्रदाय बनाते हैं, अपनी पहचान बताते हैं। जहां आपने कहा हम ये हैं और हम ये नहीं हैं, उसी समय आपने भगवान को कष्ट देना शुरू कर दिया। तो जब तक मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार, जब तक चारों अर्थ धर्म काम मोक्ष एक साथ अपनी क्रियाओं के साथ नहीं जुड़ जाएंगे, काम की क्रिया योग है, अर्थ की क्रिया जो है वो दान है। दान का तात्पर्य, जैसे आपने एक बोरी अन्न पैदा किया तो 1 किलो अन्न आप बचा लेते हैं कि ये 1 किलो अन्न हम बोने के काम में लेंगे। हम गलियों में से निकलते हैं, गाँव में जाते हैं, हम कई बार देखते हैं कि विचित्र बात है, कितनी बड़ी बिल्डिंग बन जाए, लेकिन हमारी मेंटालिटी जो है, बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे लेकिन उसमें टूटा फूटा मटेरियल जो है कम से कम 20 साल तक उस बिल्डिंग के नीचे पड़ा रहेगा, ताकि लोग उसका दुरुपयोग करें। दुरुपयोग का शब्द मैं अर्थ इसलिए नहीं बोल रहा हूं, जरा अच्छा नहीं लगेगा। जहां गंदगी व्यक्ति देखता है वहीं पर तो गंदगी निकालता है ना, तो आप उसको प्रेरित करते हैं कि गंदी जगह ये है, यहाँ पर गंदगी निकालो। 22 तल्ले की बिल्डिंग बना ली। हम यहाँ आ रहे थे कार से आनंदपुर से, तो कई बिल्डिंगें हमने देखी नई नई बन गई बड़ी बड़ी, लेकिन हर जो बड़ी बिल्डिंग बनी है उसके नीचे टूटी हुई ईंटें, प्लास्टर का टूटा हुआ भाग और सब पड़ा हुआ है, और बड़ी बिल्डिंगों में लोग लिफ्टों से ऊपर जा रहे हैं। अरे भाई, जितने ऊपर उठे हो उतने अगल बगल भी फैलो, एक्सपेंशन भी करो और एक्सटेंशन भी करो, बगल में भी बढ़ो और ऊपर भी बढ़ो। जब बगल में बढ़ोगे, जिसको आप लोग बंटवारा कहते हैं, हम उसको बंटवारा नहीं कहते हैं। आप बंटवारा इसलिए कहते हैं क्योंकि बंट गए। हम बंटवारा इसलिए नहीं कहते हैं कि जितने भाग होंगे उतना आपका एक्सटेंशन होगा। आप कह सकते हैं हमारा एक भाई जबलपुर में रहता है, हमारा एक भाई लुधियाना में रहता है, हमारा एक भाई अमृतसर में रहता है। जितनी ज्यादा विभाजन आप एक्सटेंशन के लिए करेंगे, विकास के लिए करेंगे, तो आपका बंटवारा आपके हृदय को और चौड़ा करेगा। आप बड़े हिम्मत के साथ कहेंगे हमारे वहां रिश्तेदार रहते हैं, हमारा भतीजा वहां है, हमारे दामाद वहां है। उसका कारण क्या है? हम मूल में ही कच्चे हैं। जब जिसका मूल ही कच्चा होता है, सजल मूल जिन सरतन नहीं। जिस नदी का मूल समुद्र नहीं होता है, वो नदी बरसात में तो पानी देती है लेकिन जेठ मास में सूख जाती है। सजल मूल जिन सरतन नाही, बरस गए पुनि तबही सुखाई। जहां बरसात हुई खत्म हुई, तहां वो जो पत्थर वाली नदी है, सूखी नदी हम लोग उसको कहते हैं, उसमें पानी सूख जाता है। हमारे अंदर पानी क्यों सूख रहा है? क्योंकि हमारी अर्थ धर्म काम मोक्ष का आधार भगवान नहीं है। मोक्ष का तात्पर्य हमने मान लिया है स्वतंत्रता, प्राइवेसी, स्वतंत्रता। विचित्र बात है, जिसको आप स्वतंत्रता कहते हैं वो स्वतंत्रता नहीं है। आपने अपने को स्वतंत्र मान करके ना जाने कितनों के साथ स्वतंत्रता जोड़ ली। जो लोग ये समझते हैं
कि हम घर से अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र नहीं हो गए, आप ऐसे फंदा डलवा चुके हैं अपने गले में कि वो आपको एक दिन बता देंगे कि आपने स्वतंत्रता नहीं, आपने परतंत्रता को स्वीकार किया है। उसका कारण क्या है? जिसने आपको गोद में खिलाया है, वो जितना प्रेम करेगा, ये ध्यान रखिएगा, वैसा प्रेम दूसरा व्यक्ति आपको नहीं कर पाएगा। उसका कारण क्या है? जिसने आपके शरीर की गंदगी छुटाई है। जिस माँ ने, जिस गाय ने बच्चा पैदा करते ही अपनी जीभ से अपने बच्चे के जो मल को साफ करके अपना भोजन बना लिया, हम उसकी माँ से उसके ऊर्ण कभी हो सकते हैं क्या? हनुमान जी महाराज के प्रति भगवान राम ने यही कहा, सुन कभी तो ऊर्ण मैं नहीं। हम तुमसे कभी ऊर्ण नहीं हो सकते। देखो कर विचार मन माही, हमने विचार करके देखा क्या हनुमान जी के प्रति हम कभी ऊर्ण हो सकते हैं? भगवान राम क्या भाषा बोल रहे हैं? हनुमान जी से कह रहे हैं हम तुमसे कभी जीवन में ऊर्ण नहीं हो सकते। और हम दिन रात अपने परिवार के बड़े बड़े लोगों को ये सुनाते रहते हैं कि हमने इनका ऋण उतारा, जितना इन्होंने हमें दिया था हमने इनको वापस कर दिया। हम आपको बताते हैं, हम अपने जीवन में हमारे शरीर की चमड़ी उतार दीजिए और उस चमड़ी से हमारे गुरुदेव की पादुकाएं बना लीजिए, इसके बावजूद हम उनके कृपा से कभी पूर्ण नहीं हो सकते। जो जो उन्होंने हमें दिया है, जो जो उन्होंने हमें दिया है, उसको पाने के लिए अगर हम संसार में जाते तो हम संसारी हो जाते हैं। और कैसी कृपा गुरुदेव की हुई कि उन्होंने देने वाले नहीं बने। हम उनके चरणों में करोड़ करोड़ बार रोज प्रणाम करते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ वाले जितने हैं, आप उनसे कभी मिलें तो आप पूछिएगा ये सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की करते हैं? तो सबसे ज्यादा चर्चा मैं अपने गुरुदेव की कृपा की करता हूं। जिस महापुरुष ने हमारे इतने अवगुणों को क्षमा कर दिया, हमारे इतने अपराधों को क्षमा कर दिया, ऐसा क्षमाशील गुरु, हम गुरु का पर्यायवाची खोजें, हम पिता का पर्यायवाची खोजें, हम माँ का पर्यायवाची खोजें, हम भाई का पर्यायवाची खोजें। कोई व्यक्ति को अगर इन लोगों का पर्यायवाची मिल गया है तो हम उसका दुर्भाग्य बताएंगे, परम दुर्भाग्य। ये ध्यान रखिएगा। उसका कारण क्या है कि भगवान राम ने लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं खोजा, शत्रुघ्न का पर्यायवाची नहीं खोजा, भरत का पर्यायवाची नहीं खोजा। जो मिला है उसका ही उपयोग किया और ना जाने कितने भरत का निर्माण कर दिया, ना जाने कितने लक्ष्मणों का निर्माण कर दिया। जब भगवान राम गए अयोध्या से तो 3 लोग गए थे केवल, भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी। जब लौट करके आए तो पुष्पक विमान भर करके आए। और पुष्पक विमान कैसा? बोले जितने आदमी आ जाएं वो उतना ही बढ़ता जाएगा। संकल्प से बढ़ जाता था और संकल्प से घट जाता था। जब लोग उतर जाएं तो छोटा हो जाए और बढ़ते जाएं तो जितने भी आदमी आ जाए, ऐसा पुष्पक विमान। और भगवान राम उस पुष्पक विमान को भर करके लौटे। ये है रामचरितमानस की नीति, ये है रामचरितमानस की प्रीति, और ये रामचरितमानस का स्वार्थ, और ये रामचरितमानस का परमार्थ। आप अगर इसी अर्थ धर्म काम मोक्ष को जीवन में धारण कर लेंगे, हमने आपको शत्रुघ्न का बता दिया, हमने आपको लक्ष्मण का तात्पर्य बता दिया, भरत का श्रद्धा और धर्म बता दिया, बचे भगवान राम। भगवान राम मोक्ष, मोक्ष पुरुषार्थ भगवान राम है। लेकिन मोक्ष का पुरुषार्थ जो है संसार में माना जाता है स्वतंत्रता। हमें यहां से मोक्ष चाहिए, हमें यहां से छुट्टी चाहिए। जो व्यक्ति संसार में मोक्ष पाना चाहता है तो भरत जी से सोच ले, भरत जी से पूछ ले कि मोक्ष होता क्या है। भरत जी महाराज ने त्रिवेणी के तट के सामने खड़े होकर के कहा, क्या कहा? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। बोले मुझे अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों नहीं चाहिए। जब चारों नहीं चाहिए तो क्या क्या चाहिए? संसार कहता है केवल 4 ही हैं, लेकिन रामचरितमानस कहता है
चार से ऊपर एक है जो दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण वो चार मिलते हैं। दिखाई नहीं देता है वो क्या? पूरे जन्म जन्म रति राम पद, भगवान के चरणों में प्रेम दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो भगवान जब तक अवतार लेकर के सामने नहीं आ जाएंगे तब तक आप उस प्रेम का समर्पण करेंगे कहां? जब तक शरीर नहीं होगा तब तक आप पूजा करेंगे किसकी? शरीर ही तो शरीर की पूजा करता है। तो भरत जी महाराज जो मोक्ष भी नहीं चाहते, वो चाहते क्या है? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म मैं जन्म चाहता हूं। सोचिए, भगवान का सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा प्रेमी भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। ऐसा प्रेमी भगवान का जो उनका छोटा भाई भरत है, वो कह रहा है मुझे अर्थ धर्म और काम और मोक्ष चारों नहीं चाहिए, लेकिन रति चाहिए। अब देखिए, जब रति आपको चाहिए तो आपको जन्म तो लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। रति करने का माध्यम तो शरीर होगा ना, शरीर ही तो रति करेगा। और रति करेगा किससे? राम से ही तो करेगा। जन्म जन्म रति राम को, और जो राम हमको भाई के रूप में साक्षात मिले हैं उन्हीं से तो रति करेंगे ना। तो वो मुक्ति नहीं मांग रहे हैं, वो धर्म अर्थ कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? जन्म जन्म रति राम पद, माने जब जब मेरा जन्म हो तो मेरे भाई राम बने और मैं हर जन्म में भरत बनूं। जो स्त्री करवा चौथ के दिन भगवान से ये मांगे कि जन्म जन्म में हमें भगवान के चरणों में प्रेम हो, उसका प्रेम अपने पति के चरणों में हो जाएगा। और जो स्त्री इन कठमुल्लों के सामने जो दिख रहे हैं, इनके चरणों में प्रेम मानेगी, ये मानेगी ये शरीरधारी जो हाड़ मांस लिए के बैठे हैं, इनके चरणों में प्रेम होने का परिणाम ये होगा कि उनके चरणों में प्रेम नहीं होगा। उसका कारण क्या है? इनसे जो होता है वो व्यवहार होता है। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये व्यवहारिक पति हैं, लेकिन वास्तविक पति, वास्तविक स्वामी जो हमारा है, परम पति कौन है, परम पिता कौन है? वो ईश्वर होता है। ईश्वर, अगर ईश्वर हमारे पति के शरीर से निकल जाता है तो वही पत्नी जी अपने पति को जलवा देती है कि नहीं? जलवाना नहीं चाहिए। हमने तो उनको पति माना है, हम उनको घर में रखेंगे। कोई नहीं रखता घर में, पत्नी की मृत्यु हो जाए तो भी नहीं रखता। इसका तात्पर्य क्या है? इस शरीर में जो प्राण तत्व है वो केवल ईश्वर है, और ईश्वर दिखाई नहीं देता है, होता है उस सामने वाले के अंदर। लेकिन पति रूप में या राम रूप में जो राम हैं, जो राम सामने दिख रहे हैं, जो सगुण साकार दिख रहे हैं, इनमें जो राम नाम निर्गुण निराकार रूप हैं, उनके प्रति हमारा जो रति होगी, जो प्रेम होगा, जब तक शरीर नहीं होगा तन बिनु वेद भजन नहीं बनना। अब इसमें क्या कहा गया? बोले मोक्ष पुरुषार्थ राम है, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ जो है स्वतंत्रता से नहीं मिलेगा, स्वतंत्रता से नहीं मिलेगा, बंधन से मिलेगा। बंधन काय का बंधन? बोले भक्ति का बंधन। भक्ति से नाता स्वीकार कर लिया जाए तो श्री सीता जी जो हैं राम रूप मोक्ष की भक्ति क्रिया है। और कैसे सिद्ध करें इसको? रामायण के द्वारा, जथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे मोक्ष का सुख, जैसे आप किसी व्यक्ति को मोक्ष मिल गया और मोक्ष के सुख का वो व्यक्ति अनुभव कर रहा है, मोक्ष के सुख का अनुभव जो करेगा वो शरीर ही तो करेगा ना। हार्डवेयर में ही तो सॉफ्टवेयर डालोगे ना। जब कंप्यूटर हार्डवेयर है ही नहीं तो सॉफ्टवेयर का उपयोग क्या है? बोले जथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भगति बिहाई। बोले भगवान की भक्ति के बगैर मोक्ष का सुख होगा ही नहीं। इसी को काल भूषण जी महाराज ने कहा, बोले मैं भरी लोचन बिलोक अवधेशा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। पहले जो आंखें हैं हम उनका उपयोग कर लें। उन आंखों में क्या भरना चाहते हो? कोई भरी लोचन बिलोक अवधेशा, भगवान राम के रूप सौंदर्य को हम भरना चाहते हैं। धन्य है वो लोग
जो भगवान की आंखों में आंखें मिला करके मंदिर में जाके उनका दर्शन करते हैं। विचित्र बात है, भगवान से जा करके उनके गहने देखेंगे, उनके आभूषण देखेंगे, उनका श्रृंगार देखेंगे, और संसार में जब मिलेंगे किसी से तो उसकी आंखों में आंखें मिलाएंगे। अगर आंखों से आंखें ना मिलाई जाएं तो ना प्रेम हो सकता है, ना द्वेष हो सकता है। द्वेष भी आंखों से ही होता है और प्रेम भी आंखों से ही होता है। तो भगवान को देखने के लिए उनका श्रृंगार मत देखो, उनकी आंखें देखो, और आंखें देखोगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। और जहां भगवान से प्रेम हुआ तो सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग जानी। फिर सबके चरणों में आपको प्रणाम करने की इच्छा होगी, और प्रणाम अगर भौतिक दृष्टि से ना भी कर पाए तो सबके प्रति कल्याण की भावना होगी। लक्ष्मण जी महाराज की हमने कल आपसे बात की। लक्ष्मण जी महाराज की जो सबके प्रति कल्याण की भावना है, देखिए कैकेयी जी के प्रति वो नाराज नहीं हुए, परशुराम जी से नाराज हुए। आपने देखा कैकेयी जी से इसलिए नाराज नहीं हुए कि कैकेयी मां विस्मृत हो गई उनसे। और विस्मृत क्यों हुई कैकेयी? क्योंकि उन्होंने, उनकी मां ने उनको विस्मृत करा दिया। तुमरे हेतु राम बन जाई, दूसर हेतु काज कुछ नहीं। तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए वो राम बन जा रहे हैं। राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपनो इनके बस हो, और तुम वही कार्य करना जिससे भगवान सुखी हो, ये कह करके भेजा। माने कैकेयी का नाम भी सुमित्रा जी ने नहीं लिया। परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मण जी महाराज ने कैकेयी जो विस्मृत हो गई उनके अंदर से, वो इसलिए विस्मृत हो गई कि उन्होंने अपनी मां सुमित्रा को आत्मसात कर लिया। आप सुमित्रा को अंदर हृदय में ले आएंगे तो कैकेयी भूल जाएंगे, और आप अगर कैकेयी को हृदय में ले आएंगे तो सुमित्रा भूल जाएंगे। सुमित्रा भूल जाएंगे माने सुमित्रा भक्तिमती है, कैकेयी जी क्रियामयी है, कौशल्या जी ज्ञानमयी है, और दशरथ जी महाराज साक्षात वेद है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपा। वेद जो है वो दशरथ जी महाराज हैं, तो वेदों ने साक्षात रूप सगुण साकार रूप धारण कर लिया। उनकी 3 ऋचाएं बना दी। बोले ज्ञानमयी ऋचा कौशल्या जी, और क्रियामयी ऋचा कैकेयी जी, और भक्तिमयी ऋचा सुमित्रा जी। तो भक्ति का जो पुत्र होगा वही भगवान की सेवा कर पाएगा। जिसका आधार भक्ति से जन्म हुआ है, जिसका मूल भक्ति होगी, उन्हीं का बेटा जो है भगवान की सेवा कर पाएगा। लक्ष्मण जी महाराज ने किस प्रकार से राग द्वेष से ऊपर उठ करके भगवान की सेवा की, और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी का किस प्रकार से ध्यान रखा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। जब तक पृथ्वी शीश रहे, जब तक पृथ्वी शीश रहे, गंगा
नित कनक बिहारी विराज रहे, कनक बिहारी विराज रहे, नित अलियों का ये समाज रहे, अलियों का ये समाज रहे, झांकी ऐसी साज रहे, नित झांकी ऐसी साज रहे, प्रेमी जन का बड़ भाग रहे, प्रेमी जन का बड़ भाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। मैं आदरणीय श्रीमती ज्योति चौरसिया जी का हृदय से स्वागत करता हूं, जो नगर पालिका अध्यक्ष है छतरपुर की। वो समय निकाल करके कथा में आई, बहुत बहुत आभार, आपके आने से हमें अच्छा लगा। और स्वर्गीय असाठी सुनील असाठी जी की बेटी आई हुई है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक विशेष सूचना है, संकट मोचन हनुमत स्तवन यह नया और गद्य ग्रंथ है और सरित सागर काव्य ग्रंथ है। जिन भक्तों को प्राप्त करना हो वो पीछे स्टॉल लगा हुआ है, हमारे विनय भैया बैठे हुए हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम शरणं मम, 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 श्री राम शरणं 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 श्री